हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेडमी के सेट के अंदर जो सीसोट का पैनल लग के आता है 4K, उसको किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। तो पैनल आजकल काफ़ी अलग अलग टाइप्स के हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक पैनल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर क्या है कि एक टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। और टीकॉन बोर्ड के अंदर दोस्तों इसके अंदर खाली एक आईसी लगी हुई है जिसको टीकॉन आईसी कहते हैं। और टीकॉन आईसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रोम आईसी लगी हुई है। और इसके अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, यानी कि इस टीकॉन के अंदर ना तो डीसी टू डीसी आईसी है, ना ही इसके अंदर लेवल शिफ्टर लगी हुई है, और ना ही इसके अंदर गामा सेक्शन है। तो यानी कि इसके अंदर खाली एक टीकॉन आईसी लगी हुई है जिससे हमारा टीकॉन सर्किट जो है वो काम कर रहा है। अभी क्या है कि इस सेट के अंदर जो दिक्कत है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रही है। ज़्यादातर 4K पैनल में गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। अभी मैं इस सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक लाइनिंग बार भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे धीरे धीरे हमारा जो है ये पैनल ऑन हो रहा है स्लो मोशन में। और यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे आप देखेंगे ओवर ब्राइटनेस में रियलमी भी लिख के आ रहा है, रेडमी, लेकिन पैनल पे कोई भी यानी क्लियरिटी नहीं है। तो इस पैनल के अंदर देखिए दोस्तों, ज़्यादातर होता क्या है कि इस तरीके की अगर ये दिक्कत आती है तो ये ज़्यादातर दिक्कत हमारी स्कैन ड्राइवर से आती है। और स्कैन ड्राइवर के अंदर अगर हम उसको चेक करते हैं तो स्कैन ड्राइवर को प्रॉपर चेक करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो यहाँ पे लाइनिंग है ये स्कैन ड्राइवर की वजह से नहीं है, यानी कि ये प्रॉब्लम अलग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम अलग आ रही है। यानी दो प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हम इसके अंदर सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि डीसी टू डीसी आईसी इसके अंदर कहाँ लगी है और कहाँ पे ये हमारा सर्किट बूस्ट हो रहा है, वोल्टेज हमारी कौन कौन सी बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सबसे पहले हम डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास टीकॉन बोर्ड है। और ये टीकॉन बोर्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे सीधी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर डीसी टू डीसी सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो डीसी टू डीसी सर्किट है हमारा ये प्रॉपर तरीके से जो काम करता है, यानी कि यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये 12 वोल्ट इस फ्यूज़ के ऊपर भी आ रहा है, यानी कि पीसीबी में भी फ्यूज़ लगा हुआ है। और इस पीसीबी से ये वोल्टेज हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एवीडीडी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। एवीडीडी वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे और एवीडीडी के बाद अगर हम सर्किट देखते हैं तो इसके अंदर जो सर्किट है वो कुछ कॉइल और डायोड लगाकर इसका वीजीएल बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उल्टा डायोड इसके अंदर लगाकर इसका वीजीएल वोल्टेज बनाया गया है, जो कि -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ऑलमोस्ट जो वोल्टेज होती है वो हमारी सभी ओके है। अगर वीजीएच वोल्टेज चेक करते हैं तो इसके अंदर वीजीएच वोल्टेज भी आप ये देख सकते हैं, हाई वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और इस तरीके की अगर दिक्कत आती है तो सबसे पहले हम स्कैन ड्राइवर को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर स्कैन ड्राइवर जो सर्किट है वो यहाँ पर है। और स्कैन ड्राइवर भी हमारा सीसोट कंपनी की लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है सीसोट। तो सीसोट कंपनी की स्कैन ड्राइवर लगी हुई है। तो स्कैन ड्राइवर की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो अगर आप देखोगे तो इनपुट हमारे को एवीडीडी वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो वीजीएच वोल्टेज ओके मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज जो होती है वीजीएल वोल्टेज वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ओके है ऑलमोस्ट।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर एक वोल्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेरिएशन हो रही है यहाँ पे वोल्टेज में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे को जो 300 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए वो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हमारे को दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर जो लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है यानी कि स्कैन ड्राइवर आईसी लगी हुई है, इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। जब तक ये वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये सर्किट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करते हैं, ये 3.3 वोल्ट देके क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनती है। तो सेट को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, और सेट को ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जंपर के द्वारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देके चेक करेंगे। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारे को यहीं कहीं से लेनी होगी, तो वो भी हम देखते हैं किस तरीके से हम कहाँ से लेते हैं। कई बार होता है वोल्टेज हम लेते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे को जो वोल्टेज है वो इस आईसी के आसपास कहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो हम वहीं से इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है उठाएंगे। तो सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद पहले पीसीबी पे देखते हैं कि हमारे को जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो कहाँ से हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को दिखा रहा है। और इसी के पास में जो है ये हमारी आईसी लगी हुई है। तो यहाँ से मैं इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से लेके हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारे बनती है। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है कि हमारे को सबसे पहले सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो सोल्डिंग करने के लिए ये आप वायर ले सकते हो, ये एलवीडीएस केबल जब हमारी ख़राब हो जाती है तो वो हमारे जंपर लगाने के काम में आती है। तो ये वायर का यूज़ करके भी आप सोल्डिंग कर सकते हो, जंपर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसके ऊपर सोल्डिंग करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या है अभी टेम्परेरी बेस पे लगा रहा हूँ, मैं अभी इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खाली अभी चेक करना है कि क्या कंडीशन इसकी बन रही है। और जब इसका सेट ओके हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से फिक्स करना है। तो अभी क्या है कि मैं इस कैपेसिटर पे ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने अभी जंपर के द्वारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है दी है। और अभी क्या है कि हम इस पर सप्लाई लगा के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारे सेट की बनती है। यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ, और पावर लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो हमारे को वोल्टेज दूसरी जगह से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल फिक्स है, यानी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई है वोल्टेज ड्रॉप। अगर वोल्टेज ड्रॉप होती तो हमारे को वोल्टेज दूसरी जगह से उठानी पड़ती। कि हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रियलमी इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लिख के आ रहा है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर फ्लक्चुएशन चल रही है, और पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अभी इस फ्लक्चुएशन की वजह से देखो क्या है कि ये जो फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो कॉफ लगी हुई है, इस कॉफ में जो है ये दिक्कत आ रही है। तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं अगर इस तरीके की फ्लक्चुएशन आ रही है बिना बॉन्डिंग मशीन के। तो उसको कैसे सही करना है, उसको सही करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्यूजर लेनी है, चिमटी लेनी है, और चिमटी के ऊपर ये देख सकते हैं कपड़ा होता है, इस कपड़े को इस तरीके से लपेट लेना है। ठीक है, इस तरीके से लपेट लेना है। अब लपेटने के बाद करना क्या है, आपको एसएमडी मशीन लेनी है, और एसएमडी मशीन का जो टेम्परेचर आपको रखना है वो 400 के आसपास रखना है। ठीक है, वो अपने आप ही 400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हमने इसको जो सेट कर रखा है वो 400 के आसपास सेट कर रखा है। और यहाँ पे क्या है, हल्का सा आपको इस तरीके से कॉफ के ऊपर लगाना है, और आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है, इस तरीके से। ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है, एक बार और हम इस पे हीट देंगे, और हीट देने के बाद इसको क्या है हम प्रेस कर देंगे।
क्योंकि क्या होता है कई बार कॉफ जो होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी हमारा जो सेट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे रेडमी इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिख के आ रहा है। अभी इसके अंदर एक दिक्कत और है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर का भी काम करना है, क्योंकि अभी ये सेट हमारा जो है लोगो से रीस्टार्ट हो रहा है, तो ये भी अभी हमारे को रिपेयर करना है। तो देखेंगे अगर पॉसिबल रहा तो इसकी भी मैं वीडियो बना के डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।